हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों को एक बार पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं इस चैनल की तरफ से। और जैसे कि आपको मालूम है कि इस चैनल के द्वारा जो भी चीज़ें वैल्यूबल चीज़ें हैं, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें हैं, उन चीज़ों पर लगातार काम किया जाता है। और इसी क्रम में आज हम लोग जो रेलवे सुरक्षा बल के विभिन्न जोनों के द्वारा जो ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, जो ड्राइव्स चलाए जा रहे हैं, उस पर यह एक प्रश्न है। बिल्कुल ये करंटली अपडेटेड है और अब तक जो भी ड्राइव्स चलाए गए हैं उसके बारे में, न केवल उसके चलाने का मकसद क्या है उसके बारे में, बल्कि उसके जो चीज़ें हैं, अंदर की चीज़ें हैं, उस बारे में भी पूरा डिस्क्रिप्शन लेकर हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें और अपने कमेंट भी करें। और ड्राइव से जो है प्रश्न हमेशा आते हैं, एक दो प्रश्न यहाँ से बनते ही रहते हैं, एक प्रश्न, तो आपको बहुत इसको सावधानीपूर्वक देखिए। और यहाँ से जो है केवल आप हेडिंग को ही मत देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, बार बार रिपीट करके देखिए। और इसके जो है अंदर की जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब तक 24 ड्राइव चलाए जा चुके थे, 24 ऑपरेशन चलाए जा चुके हैं, जिसमें से कुछ ऑपरेशंस बहुत ही महत्वपूर्ण रहे और बहुत ही अच्छे हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि वो ऑपरेशंस, वो ड्राइव्स कौन से हैं। चलिए अपने आते हैं सेक्शन पे। देखिए, सबसे पहला है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते जो है, यह आरपीएफ अंडरटेक द नोबल कॉज ऑफ आइडेंटिफाई एंड रिक्यूजिंग चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन हु आर लास्ट स्पिरिटेड फ्रॉम देयर फैमिली ड्यू टू वेरियस रीजन। जैसे कि मालूम है कि आपको रेलवे का जो है बहुत व्यापक, बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। और इसमें जो है आरपीएफ जो है उन बच्चों को पहचान करके, जो बच्चे जो है नीड की आवश्यकता है, जिनको देख रेख की आवश्यकता है, उनको बचाने के काम के लिए जो है यह ड्राइव चलाया गया है। और जो बच्चे खो गए हैं या किसी कारणों से अपने परिवार से अलग हो गए हैं, आरपीएफ उन बच्चों को जो है देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता कर उन बच्चों की पहचान करके, और जो है यह जो है बाल कल्याण समिति या जो भी संस्थाएं बनाई गई हैं बच्चों के संबंधित, उनको जो है सुपुर्द करती है। चलिए दूसरे ऑपरेशन पे आते हैं। बहुत फेमस ऑपरेशन है ऑपरेशन अमानत। जैसा कि मालूम है कि जो है जब ट्रेनों में जो है जल्दबाजी में चढ़ने के क्रम में जो है कई बार जो है यात्रियों का सामान छूट जाता है या उसको लेना भूल जाते हैं। तो इस ऑपरेशन के तहत आरपीएफ कर्मी ऐसे सामानों को जो है उसके सही मालिक के पास, जो उसके लीगल जो मालिक है उनके पास जो है पहुंचाती है, उसको पहुंचाने में मदद करती है। चलिए अगले ऑपरेशन के बारे में चलते हैं। ऑपरेशन नंबर 3 कौन सा है? मिशन जीवन रक्षा। मिशन जीवन रक्षा जो है काफ़ी फेमस रहा है। यह जो है ऑपरेशन, ऐसी घटनाएं इसमें होती है जिसमें यात्री जल्दबाजी में चलती ट्रेन से चढ़ने उतरने की कोशिश करते हैं और फिसल कर बाई चांस जो है ट्रेन के पहियों के नीचे आ जाते हैं। या और भी रीजन होते हैं, कुछ संकटग्रस्त लोग जो जानबूझकर चलती ट्रेन के सामने कूदकर और आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। तो इस ऑपरेशन के तहत आरपीएफ के जवान अपने जान को जोखिम में डालकर और दूसरों की जान बचाने की कोशिश करते हैं। इसमें आरपीएफ ने अपना बहुत ही अच्छा काम किया है। समय समय पर आप देखते रहते होंगे सोशल मीडिया के थ्रू भी कि आरपीएफ के जवान जो है कितनी मुस्तैदी के साथ जो है यात्रियों की सुरक्षा करते हैं और इस तरीके से जो है किसी व्यक्ति को ट्रेन के पहिए के नीचे आने से या आत्महत्या करने से उनको बचाते हैं, उनका रेस्क्यू करते हैं। तो मिशन जीवन रक्षा इसका नाम है, आपके नाम से इसको याद कर सकते हैं। अगला है हमारा ऑपरेशन रेल सुरक्षा। ऑपरेशन रेल सुरक्षा, जैसे कि नाम से ही मालूम है कि आरपीएफ हैज बीन मेंटेन्ड फॉर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी इन दिस मिशन। आरपीएफ इज पुटिंग देयर बेस्ट इन प्रोटेक्शन एंड safeguarding the railway property from the criminal. It also includes the property booked through that railway. आरपीएफ को रेलवे संपत्ति की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया है, जैसे कि आप सबको मालूम है। और इस मिशन में आरपीएफ अपराधियों से रेल संपत्ति की रक्षा और सुरक्षा करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही है। इसमें रेलवे के माध्यम से बुक की गई संपत्ति भी शामिल है। यानी कि आरपीएफ के द्वारा रेलवे संपत्ति और बुक्ड कंसाइनमेंट है, उनसे जो है अपराधियों से उन रेल संपत्ति की रक्षा और सुरक्षा करना इसमें आरपीएफ का जो है मेन मोटो है। तो ऑपरेशन रेल सुरक्षा जो है यह रेल संपत्ति और बुकशुदा संपत्ति के सुरक्षा से संबंधित ऑपरेशन है। अगला हमारा ऑपरेशन है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। तो ऑपरेशन यात्री सुरक्षा बहुत ही फेमस रहा है और ऑपरेशन के तहत आरपीएफ रेलवे के माध्यम से यात्रियों की सुरक्षा और सुरक्षित यात्रा पर विशेष ध्यान देती है। आरपीएफ यात्रियों की सुरक्षा और उन शिकायतों को प्राप्त करने और उनका समाधान करने के लिए 24 घंटे जो है
टोल फ्री नंबर 139 और अन्य सोशल मीडिया मंच यानी कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर उपलब्ध हो सकते हैं। तो जो ये ऑपरेशन है यह जो है महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग एक बार जरूर देखिएगा और ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ से कुछ प्रश्न भी बन सकते हैं, जो थोड़ा प्रश्नों पर आइए चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो वाइट, हाँ देखिए यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है कि आप आरपीएफ के द्वारा चलाए जा रहे कौन से ऑपरेशन के तहत जो है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा सोशल मीडिया मंच, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टोल फ्री नंबर 139 के माध्यम से यात्रियों के जो है सुरक्षा और अन्य शिकायतों का समाधान करती है। तो वो ऑपरेशन यात्री सुरक्षा है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा यहाँ से आपका जो है आ सकता है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, अगले जो है ड्राइव के ऊपर चलते हैं। अगला ड्राइव कौन सा महत्वपूर्ण है? ऑपरेशन महिला सुरक्षा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले आप लोगों ने मेरी सहेली, ऑपरेशन मेरी सहेली को सुना होगा। तो महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों के अलावा 17/10/2020, ये डेट देख लीजिएगा, यहां से प्रश्न बन सकते हैं। भारतीय रेलवे नेटवर्क पर एक पहल मेरी सहेली शुरू की गई थी। देखिए मेरी सहेली बहुत फेमस रही है और इसमें जो है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, महिला विंग के द्वारा जो है काफ़ी मेहनत की गई है और इस ऑपरेशन को काफ़ी सफल किया गया है। जैसा कि आपको विदित है कि रेलवे सुरक्षा बल ऐसा बल है जिसमें महिलाओं की जो इंपॉर्टेंस इसमें सबसे ज़्यादा, बहुत इसमें ज़्यादा महिलाएं जो है कारगर हैं अभी अन्य फोर्सों के तुलना में। तो 17/10/2020 को जो है यह मेरी सहेली पहल शुरू की गई थी। इसी क्रम में इसका जो है पहल क्या था कि लंबी दूरी की ट्रेनों में अकेले और नाबालिग के साथ यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को जो उसका प्रारंभिक डेस्टिनेशन था और अंतिम स्टेशन तक की पूरी यात्रा के दौरान उसकी सुरक्षा प्रदान करना था। और यह जो है जोनल स्तर पर जो है इसके लिए जो है महिला जो सुरक्षा कर्मी है उनको तैनाती की जाती थी कि उनके यात्रा से लेकर, शुरुआती यात्रा से लेकर अंतिम यात्रा तक उनको सुरक्षा प्रदान करना। और इसके कार्यान्वयन के लिए सभी जोनल रेलवे में महिला आरपीएफ कर्मियों को समर्पित टीमें बनाई गई हैं। वर्तमान में पूरे भारतीय रेल में प्रतिदिन औसतन 283 टीमों में 1125 महिला आरपीएफ कर्मियों को इस उद्देश्य के लिए तैनात किया जा रहा है। तो इसको ऑपरेशन महिला सुरक्षा के माध्यम से आप देख सकते हैं, या इसको मेरी सहेली काफ़ी फेमस है और इसको आप याद रखिएगा, मेरी सहेली और यात्री महिला सुरक्षा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला ऑपरेशन हमारा है ऑपरेशन सेवा। ऑपरेशन सेवा अंडर द ऑपरेटिंग आरपीएफ पर्सनल असिस्ट द elderly citizens, women's physically disabled and sick injured person in their travel through train and service associated there, which providing other amenities like wheelchair, stretcher और medical help, providing ambulance, medicine and infant food etc. ऑपरेशन सेवा के तहत जो है जो ट्रेन में यात्रा करने वाले जो बुजुर्ग नागरिक होते हैं या जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं या बुजुर्ग यात्री होते हैं या ऐसी महिलाएं जो शारीरिक रूप से असक्षम और बीमार या घायल व्यक्तियों को ट्रेनों में उससे जुड़ी सेवाओं के माध्यम से यात्रा में सहायता करती है, यानी कि उनको व्हीलचेयर, स्ट्रेचर, चिकित्सा सहायता, एम्बुलेंस प्रदान करने जैसी अन्य सुविधाएं प्रदान करती है। और इसमें जो है जो शिशु हैं, शिशुओं के लिए दवा और शिशु आहार की भी व्यवस्था रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा किया जाता है। आपने देखा होगा कई जगह पे कि कोई बच्चा है काफ़ी दूर से, कोविड के टाइम पे भी आपने देखा होगा कि कोई बच्चा है और काफ़ी दूर से आ रहा है, उसको जो है भूखा है, तो रेलवे सुरक्षा बल के जवान जो है अपने मुस्तैदी का प्रदर्शन करते हुए और उनको जो है उनके सीट पर जो है बच्चों के लिए, शिशुओं के लिए जो है आहार, उनके लिए दूध और फल इत्यादि की व्यवस्था और दवा की व्यवस्था रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा प्रशंसनीय कार्य किया जाता है। तो ऑपरेशन सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी देखिएगा, इसको भी मैं इंपॉर्टेंट देता हूं, यहां से प्रश्न आपके बन सकते हैं। चलिए अगला है ऑपरेशन सतर्क। ऑपरेशन सतर्क क्या है? जैसे कि इसके नाम से ही मालूम है कि जो ट्रेनों में परिवहन कर चोरी और कानून तोड़ने वालों के लिए एक प्रमुख माध्यम बन गया है। ऑपरेशन सतर्क के द्वारा जो है LEA को उनके काम में सहायता प्रदान करना है, जिसके तहत आरपीएफ तंबाकू उत्पाद, शराब उत्पाद, FICN और बेहिसाब सोना, बेहिसाब नकदी, कीमती धातु, तस्करी के सामान, हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक की बरामदगी में उनकी सहायता करता है। और जो है जो बैन दवाएं हैं, जो बैन किए गए हैं जिनको भारत सरकार के द्वारा, उन बैन दवाओं की वसूली भी करता है। यानी कि ट्रेनों में परिवहन के माध्यम से जो है जो तस्करी जैसे काम होते हैं, जो तंबाकू उत्पाद हो गए, शराब उत्पाद हो गए या
जो कीमती धातुओं हो गया, सोना चांदी या हथियार, गोला बारूद या विस्फोटकों की बरामदगी करने में संबंधित विभाग LEA को जो है उनके काम में सहायता करता है ऑपरेशन सतर्क के तहत। चलिए अगले पर आते हैं। अगला ड्राइव्स कौन सा है इसको देख लीजिए, ऑपरेशन नारकोस। ऑपरेशन नारकोस जो है यह नशीले पदार्थ और युवाओं के स्वास्थ्य को जो नष्ट करने वाले जो भी थिंग्स हैं उनको, और जो अर्थव्यवस्था की और खुशहाली को भी नुकसान पहुंचाते हैं। आरपीएफ को 2019 में एनडीपीएस अधिनियम के तहत तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी का अधिकार जो है धारा 42 के अंतर्गत मिला था, और रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आरपीएफ ने ऑपरेशन नारकोस शुरू किया। तो यहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं कि ऑपरेशन नारकोस जो है एनडीपीएस एक्ट के किस धारा के अंतर्गत आरपीएफ को जो है गिरफ्तारी और जब्ती और तलाशी का अधिकार प्रदान करती है। तो ऑपरेशन नारकोस के अंतर्गत जो है अभियान चलाकर और धारा 42 से प्रदत्त शक्तियों को प्राप्त करते हुए रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा जो है एनडीपीएस एक्ट के तहत जो है गिरफ्तारी और तलाशी और गिरफ्तारी और जब्ती का जो है काम नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान पर केंद्रित किया गया है। तो ऑपरेशन नारकोस का जो यही इसका मोटो है। अगला चलते हैं, ऑपरेशन मातृशक्ति। ऑपरेशन मातृशक्ति क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। आरपीएफ कर्मी, विशेष रूप से महिला आरपीएफ कर्मी, जो वर्तमान में आरपीएफ की कुल ताकत का 9% है। जैसा भी हम लोग बात कर रहे थे, यहां से भी देखिए, ये भी प्रश्न आप देख सकते हैं कि अभी जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस में सबसे ज्यादा जो है जो महिलाओं की जो सहभागिता है वो सबसे ज्यादा है। 9%, करीब 10% जो है महिलाएं जो है अभी रेलवे सुरक्षा बल में कार्यरत है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा महिलाओं की भागीदारी जो आरपीएफ में सुनिश्चित किया गया है। और ऑपरेशन मातृशक्ति के तहत उन गर्भवती महिलाओं की मदद करने के लिए आगे आती हैं जिन्हें ट्रेन की यात्रा के दौरान प्रसव की पीड़ा होती है। जो ट्रेनों में यात्रा के दौरान जो हमारी महिला यात्री होते हैं और ऑन ट्रेन जो है अगर उनको प्रसव पीड़ा होती है या उनको जो है डिलीवरी से संबंधित कोई परेशानी होती है, तो ये ऑपरेशन मातृशक्ति के तहत जो है जो महिला कर्मचारी हैं, जो महिला आरपीएफ की कर्मी हैं, वह उनकी सहायता करती हैं, या ऑपरेशन मातृशक्ति के अंतर्गत चलाकर इस तरह के कार्यों में जनता का सहयोग किया जा रहा है रेलवे के द्वारा। अगला है ऑपरेशन उपलब्ध। ऑपरेशन उपलब्ध भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको एक बार देख लीजिए। इसका इंग्लिश पोर्शन बहुत लंबा है, पढ़ने में टाइम लगेगा, मैंने टाइप कर दिया, आप देख समझ लीजिएगा। ऑपरेशन उपलब्ध क्या है? आरक्षित आवास के लिए रेल टिकटों की खरीद आम आदमी के लिए बहुत ही कठिन काम रही है, क्योंकि दलालों के द्वारा उन्हें भारी मात्रा में हड़प लिया जा रहा है। थोड़ा सा इंग्लिश का उसका ट्रांसलेशन है, तो थोड़ा सा शब्द उस तरीके से नहीं है, जानते हैं कि जो है गूगल के द्वारा ट्रांसफर किया गया है, ये ट्रांसलेशन किया गया है। तो कन्फर्म रेलवे आरक्षण को ऑनलाइन हासिल करने के लिए अवैध सॉफ्टवेयरों के उपयोग आम आदमी के लिए कन्फर्म टिकटों की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आरपीएफ दलाली रेल टिकटों के खरीद और आपूर्ति का अनाधिकृत कारोबार में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ गहन निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार यात्रा कर यात्रियों में सुरक्षा के भावना को बढ़ाने के प्रयास में इस ऑपरेशन के तहत अनाधिकृत और अधिकृत यात्रियों के प्रवेश को रोकने के लिए, या तौलिया फैलाने से मतलब क्या है कि जो अवैध व्यापार करते हैं, टिकटों का अवैध व्यापार करते हैं, जो टाउटिंग करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए बनाया गया है। ऑपरेशन उपलब्ध में जो है टिकट दलाली के खिलाफ कार्रवाई के लिए ऑपरेशन उपलब्ध जो है चलाया गया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला ड्राइव है ऑपरेशन समय पालन। तो इस ऑपरेशन के तहत जो है ट्रेनों की जो बाधाएं हैं, जो चलने में ट्रेनों को लेट होने का जो कारण है, जो उनकी समयबद्धता प्रभावित होती है, तो अनाधिकृत चेन पुलिंग और अन्य बाधाओं के खतरों को रोकने के लिए ऑपरेशन समय पालन जो है बनाया गया है। और रेल अधिनियम के धारा 141 के अंतर्गत जो है और इस ऑपरेशन के तहत जो है कार्रवाई की जाती है ऐसे लोगों को जो अनाधिकृत रूप से चेन पुलिंग करके और चेन की समयबद्धता में जो है बाधा उत्पन्न करते हैं। अगला देख लीजिए ऑपरेशन जन जागरण। ऑपरेशन जन जागरण चलाया जा रहा है, इसको भी इंपॉर्टेंट में लगाइएगा, नया है। तो इंपॉर्टेंट जन जागरण के साथ जो है रेल यात्रियों और रेल उपयोगकर्ताओं के लिए पत्र वितरित करके, स्टिकर चिपकाकर, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार और पीए सिस्टम के माध्यम से घोषणा करके जागरूकता कार्यक्रम बनाए रखना। जैसा कि तमाम रेलों में ये चीज होता है कि जो है पर्चा छपवाकर या स्टिकर चिपकाकर या लाउड हेलर के थ्रू जो है उनको, या सोशल मीडिया के माध्यम से बना कर जो है पीए सिस्टम के माध्यम से जो है यात्रियों को सुरक्षा से संबंधित जो है उनके जो अवेयरनेस का अभियान चलाकर और उनको जो है रेलवे में होने वाले अपराधों से उनको सतर्क किया जाता है, उनको अवेयर किया जाता है। तो ऑपरेशन जन जागरण का यही जो है मुद्दा है। अगला ड्राइव हमारा है ऑपरेशन संरक्षा। ऑपरेशन संरक्षा क्या है कि
यह ऑपरेशन यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। चलती ट्रेनों पर पथराव करने और ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ या पटाखे ले जाने आदि में शामिल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है इस तरह के ऑपरेशन को चलाकर। तो ऑपरेशन संरक्षा का मतलब क्या है कि ट्रेनों में जो है चलती ट्रेनों पर पथराव और ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थ या पटाखे ले जाने आदि से संबंधित जो चीज़ें हैं उस एक्ट के संबंधित इस ऑपरेशन के तहत जो है कार्रवाई की जाती है। अगला है ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट जो है विगत समय में बहुत ही फेमस रहा है और यह जो है कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट में लगाइएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आहट जो है पूरे भारत में पहुंच के साथ राष्ट्रीय वाहक पर प्रहरी होने के नाते आरपीएफ ने मानव तस्करी के खिलाफ देश की लड़ाई में अपना काम किया है और बल ने हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ एक अभियान ऑपरेशन AHT एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, AHT का कभी फुल फॉर्म पूछे तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इसकी शुरुआत किया है और इस उद्देश्य के पोस्ट स्तर पर जो है AHTU का गठन किया गया है, यानी कि जो है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम का गठन किया गया है, पोस्ट स्तर पर किया गया है। और ऑपरेशन आहट जो है यह जो है मानव तस्करी के रोकथाम के लिए यह एक स्पेशल ड्राइव है। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला देखते हैं ऑपरेशन व्यवस्था। ऑपरेशन व्यवस्था देखिए, इसके नाम से ही आप लोग याद कर सकते हैं अब तक 24 ऑपरेशन चलाए गए हैं और ये बिल्कुल अपडेटेड है। तो ऑपरेशन व्यवस्था के तहत जो है जैसे कुंभ मेला हो गया, अन्य मेलों और रेल रोको अभियान और अन्य आंदोलनों या आरआरबी की कोई परीक्षा हो रही है या अन्य कोई भर्ती परीक्षा होती है तो उस पर कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पुलिस की मदद करने का काम जो है आरपीएफ के द्वारा किया जाता है, आरपीएफ ऑपरेशन व्यवस्था के तहत। तो अभी 2025 में 13 जनवरी 2025 से कुंभ मेला का आयोजन हो रहा है भारत में, जिसमें भारी भीड़ जुटने की आशंका है। तो यहां से प्रश्न आपके बन सकते हैं, इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट में लगाऊंगा। ऑपरेशन व्यवस्था को आप याद रखिएगा, ये प्रश्न आ सकता है। आप अपने कमेंट भी दीजिएगा कि ये मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है, ये जो आपके लिए जो पीपीटी हमने बनाया है ये आपको कैसा लग रहा है, क्या आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तो आप अपने कमेंट कीजिए और दिल के साथ जुड़िए हमारे साथ। हमारा प्रश्न है, हमारा प्रयास है कि आपके हर वो चीज़ जो आपके लिए कठिन है उसको मेरे द्वारा जो है हल्का किया जाए। मैं आपके सफलता में अपनी भागीदारी मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं ताकि आप जो है अपने जीवन के पथ पर आपको जो भी सफलताएं मिले उसमें मेरा थोड़ा सा आंशिक सहयोग हो। चलिए अगले प्रश्न के अगला जो है ड्राइव देखते हैं कौन सा है। अगला ड्राइव है ऑपरेशन जनादेश। नाम से ही जैसे आपको मालूम है कि जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने और विधानसभा और संसदीय चुनाव के दौरान किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना को रोकने के लिए राज्यों में आरपीएफ की टुकड़ियों को तैनात किया जाता है। जैसा कि देखिए आप चुनाव जो होते हैं तो चुनाव में आरपीएफ की जो है वहाँ पे वहाँ तैनाती की जाती है। तो ऑपरेशन जनादेश के तहत जो है संसदीय चुनाव और विधानसभा चुनाव में किसी भी घटना से रोकने के लिए जो है आरपीएफ की टुकड़ियों को तैनात किया जाना, यह ऑपरेशन जनादेश के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है। अगला है हमारा ऑपरेशन भूमि। ऑपरेशन भूमि इसको याद रख सकते हैं, भूमि मीन्स क्या होता है, जमीन। तो आरपीएफ जो है अनाधिकृत रूप से जो है जिन लोगों के द्वारा जो है रेलवे की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया है, अतिक्रमण कर लिया गया है, उसको मुक्त कराने के लिए सहयोगी विभागों की सहायता करता है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। जो है यह ऑपरेशन भूमि के तहत जो है अतिक्रमण को में जो है रेलवे सुरक्षा बल को का सहयोग है, यह ऑपरेशन भूमि के तहत चलाया जा रहा है। अगला है हमारा जो ड्राइव है यह है ऑपरेशन सहयोग। नाम से ही आपको मालूम होगा सहयोग क्या है, ऑपरेशन सहयोग क्या है। यह ऑपरेशन विशेष अभियान चलाने में सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है, यानी टिकट चेकिंग, मानव रहित संपार फाटकों पर अभियान, कोविड प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए अभियान और रेलवे के संबंधित विभागों की स्वच्छता अभियान में सहायता प्रदान करना है। यानी ऑपरेशन सहयोग क्या है, या कि टिकट चेकिंग स्टाफ की सहायता करना, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग फाटकों पर जो है यातायात को सुनिश्चित करने के लिए, जैसा कि आपका अभी सिक्योरिटी सर्कुलर में भी दिया गया है, और कोविड प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए अभियान, और रेलवे के अन्य विभागों के साथ मिलकर जो है स्वच्छता अभियान चलाने में सहयोग करता है ऑपरेशन सहयोग। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको इंपॉर्टेंट में लगाइएगा, ये प्रश्न भी आ सकता है। अगला है ड्राइव नंबर 20 है, क्या है, ऑपरेशन दशहरा। बहुत ही महत्वपूर्ण है और अभी जो है SIPF रूल 70 का जो एग्जाम हुआ था इसमें यह पूछा गया था रिसेंटली। तो ऑपरेशन दशहरा महत्वपूर्ण है, इसको देखिएगा, इंपॉर्टेंट पे लगाइएगा, इस बार भी पूछा जा सकता है। दूर दराज के स्थानों में ट्रेनों में या रेलवे परिसर में खाने पीने की चीज़ों की बिक्री के माध्यम से अनाधिकृत वेंडिंग फेरीखोरी के गतिविधियों के प्रति संवेदनशील है। यानी कि
अनऑथराइज बेंडिंग के खिलाफ जो है ऑपरेशन चलाया जाता है और इससे यात्रियों के भोजन में मिलावट और भोजन की खराब गुणवत्ता का खतरा अधिक रहता है। यह अभियान रेल परिसरों और ट्रेनों में अनाधिकृत फेरी वालों और बेंडिंग के खतरे के खिलाफ कार्रवाई के लिए शुरू किया गया है। यानी कि ट्रेनों में यात्रा के दौरान जो है जो मिलावटी सामानों को बेचा जाना या बिना लाइसेंस के जो वेंडरों के द्वारा जो बेंडिंग किया जाना, उसके रोकथाम के लिए ऑपरेशन दशहरा चलाया गया है। चलिए अगला है ऑपरेशन वेल्फ, WILEP। ऑपरेशन वेल्फ का क्या है कि जानवरों और वन्य जीवों के अंगों या वन उत्पाद से तस्करी प्रकृति के खिलाफ है और आरपीएफ इस मुद्दे पर हमेशा से ही सजग रही है और रेलवे के माध्यम से वन्य जीवों के अवैध व्यापार में शामिल तस्करों के खिलाफ इस अभियान के तहत कड़ी कार्रवाई की जाती है। तो यह जो है यह एक ऑपरेशन है जिसके माध्यम से जो है वन्य जीवों के और वन्य जीवों के जो है जो तस्करी पर जो है लगाम या रोकथाम करने के लिए ऑपरेशन वेल्फ चलाया गया है। ये बड़े प्राउड की बात है कि रेलवे के द्वारा चलाए जा रहे इन ऑपरेशंस को मैं अपने स्तर से इस चैनल के माध्यम से आप सभी रेलवे सुरक्षा बल कर्मी तक पहुंचा रहा हूं और ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है कि रेलवे के लिए ये मेरा थोड़ा सा रेलवे के कार्य में सहयोग जो है यह जो है मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और लोग इसके सजग हो चुके कि आरपीएफ कौन कौन से और किस तरह की चीज़ों को चलाकर और एक अच्छा नेक काम आरपीएफ के रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा किया जा रहा है। ऑपरेशन रेल प्रहरी, ऑपरेशन रेल प्रहरी का संचालन किस लिए किया जा रहा है कि आरपीएफ जो है यह जो एक प्रहरी के रूप में शुरू से ही कार्य करता रहा है, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, चाहे वो रेल से संबंधित कार्य हो, एक सजग प्रहरी के रूप में अपना एक प्रतिष्ठा कायम किया है रेलवे सुरक्षा बल ने। और इस ऑपरेशन के तहत जो है गंभीर मामलों का पता लगाने में राज्य और पुलिस कानून और जांच करने वाली एजेंसियों की मदद करता है। जैसे कि मालूम है कि जो रेलवे का एक विस्तृत एरिया है और इसमें तमाम तरह के जो अपराधी जो है इसकी शरण लेते हैं या इसमें जो है ट्रेनों में यात्रा करते हैं, तो गंभीर मामलों का पता लगाकर और राज्य और पुलिस और कानून व्यवस्था को लागू करने वाले एजेंसियों की मदद करना इस जो है ड्राइव का मेन मकसद है। चलिए अगले जो ड्राइव के ऊपर आते हैं, अगला ड्राइव है हमें ड्राइव नंबर 23 है ऑपरेशन साथी। ओ साथी रे तेरे बिना क्या जीना, आपने वो गाना सुना होगा। इसका क्या है, इस ऑपरेशन के तहत विशेष रूप से रेल पटरियों से सटे क्षेत्रों और रोजगारों से जोड़ने से कई सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। यानी रेल पटरियों के अगल बगल जो कॉलोनियां हैं, जो छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी है, जो कि वो बच्चे जो है किसी भी कारण से, आर्थिक कारणों से या किसी भी कारण से जो कि रोजगार करने में असक्षम है और जो कि रेलवे में जो है अपराध के भी एक कारण बनता है, तो उसके निवारण के लिए ऑपरेशन साथी के माध्यम से ऐसे जो है जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या जो लोग जो है रेल पटरियों से के सटे हुए हैं, उनको एक रोजगार परक जो है शिक्षा से जोड़ने के लिए और संबंधित जो है सामाजिक और उत्तरदायित्व रखने वाले मंचों के माध्यम से पीएसयू को जोड़कर उनके लिए उचित प्रशिक्षण की संकल्पना की गई है। यानी कि उनको प्रशिक्षित करना, छोटे छोटे रोजगारों के बारे में उनको जो है जानकारी देना, यह रेलवे सुरक्षा बल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम उठाया है और इसको मैं इंपॉर्टेंट में लगाऊंगा। ये आपके एएसआई के एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है और वो कुंभ वाला है, उसको भी देख लीजिएगा। अगला है ऑपरेशन डिग्निटी। ऑपरेशन डिग्निटी नाम से ही आप लगा सकते हैं। डिग्निटी क्या है कि देखभाल की सुरक्षा की आवश्यकता कर वाली महिलाओं सहित वयस्कों का बचाव, जो भागे हुए बच्चे हैं, परित्यक्त बच्चे हैं, नशे के आदि जो बच्चे हैं, जो निराश्रित हैं या अपहरण किए गए बच्चे जिनको कि छोड़ दिया गया है बाद में, जो लापता बच्चे हैं जिनको चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता है, या जो गिरे हुए और मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति हैं, तो इन सभी बच्चों की या इन सभी व्यक्तियों की, इन सभी पर्सन्स की देखभाल करना और उनके लिए जो है उचित व्यवस्था करना, जो सामाजिक संस्थाएं हैं जो उनको जो है उनके सुपुर्द करना और उनके बचाव सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और उनको अडॉप्ट करना, यह जो है ऑपरेशन डिग्निटी के अंतर्गत ये इस ड्राइव के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से अभी तक 24 ड्राइव चलाए गए हैं और 24 ड्राइव जो है यह अभी तक रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा जो है चलाए गए हैं और बहुत ही काफ़ी कुछ ड्राइव्स हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हुए, फेमस हुए हैं और यह आरपीएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग एक बार क्यूबिक्स क्लासेस के एप्लीकेशन पे जाके और जो आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट जो बनाए गए हैं उन प्रैक्टिस सेट पर अपना प्रैक्टिस जरूर करें। आप अभी आपके पास एग्जाम आपका 17 जनवरी को होना है, तो आपके पास इतना पर्याप्त समय है कि आप 20-25 भी अगर प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो है आपको पीडीएफ के रूप में आपको जो है तमाम आरपीएफ के प्रोफेशनल हो गए या जो माइनर एक्ट का हम बहुत शानदार ही हमने जो है एमसीक्यू सीरीज में यहाँ पे डाला हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं जाके वहाँ पे, और यहाँ से आप लोग जो है अपने
जो आपका रिवीजन है, देखिए यहाँ पे जो है जो माइनर एक्ट के अंतर्गत यहाँ पास्को एक्ट जो है, किशोर न्याय अधिनियम हो गया, या किशोर न्याय अधिनियम, मानव भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम हो गया, तो सभी जो भी आपके सिलेबस में दिया गया, यहाँ से उन 60 प्रश्नों को डाला गया है जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप जरूर जाइए, क्यूबिस क्लासेस का जो एप्लीकेशन है उसको चेकआउट करिए और इन सभी चीज़ों का आप लाभ उठाइए। बहुत सारे चीज़ वहाँ मटेरियल पड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको वीडियो फॉर्म में आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन भी पड़े हुए हैं, वो बिल्कुल फ्री हैं, और आप जाकर जो है चैनल पे जो है वहाँ से उन लोग उसका भी लाभ उठा सकते हैं। और बाकी पीडीएफ फॉर्म में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको देखिए राजभाषा के काफ़ी अच्छे प्रश्न पड़े हुए हैं, राजभाषा से करीब करीब काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। करंट अफेयर जो है जनवरी से लेकर और दिसंबर तक का जो भी अपडेट है सारा है। सामान्य ज्ञान आपका का पड़ा हुआ है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से संबंधित जो है एमसीक्यू पढ़े हुए हैं, और महत्वपूर्ण एमसीक्यू पढ़े हुए हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए काम आएंगे। तो आज की हमारी एक ये छोटी सी जानकारी थी। फिर हम लोग, मैं प्रयास करूंगा कि 2 बजे आपके साथ लाइव जुड़ूंगा, और एक जो प्रैक्टिस सेट है जो कि यही हमारे क्यूबिस क्लासेस एप्लीकेशन का ही प्रैक्टिस सेट है, तो हम आपको उसके साथ प्रैक्टिस हम लोग करेंगे और क्वेश्चन आंसर हम लोग लेंगे। तो आप लोग समय निकालकर और 14 बजे जरूर जुड़िएगा। 14 बजे मैं एक बार दोबारा आपसे दोबारा मिलूंगा इस सेशन के साथ। तो आपको ये सेशन कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस चैनल पे आप लोग जरूर इसको शेयर करें। मेरा टारगेट है कि अगर फरवरी तक या जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम आने तक अगर 10,000 तक सब्सक्राइबर हमारे पूरे होते हैं, तो फिर हम एक स्पेशल आप लोगों के लिए जो है कोर्स मैं लॉन्च करूंगा, जो कि बिल्कुल आप सभी लोगों के लिए फ्री होगा। तो आज के इस चैनल पे बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में, 2 बजे मिलते हैं, 14 बजे आपसे फिर दोबारा मिलते हैं अपने जो है लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।